भैया को भेजूं तुझे लेने? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सैमसन है ना मेरे साथ। अच्छा, भैया घर पर ही होंगे ना? कल सारा दिन घर पे बैठे थे छुट्टी लेके तेरे इंतजार में। मुझे नहीं लगता कि आज वो छुट्टी लेके बैठेंगे। चलो मैं उनसे रात को ही मिल लूंगी। अच्छा क्या बनाऊं? क्या खाएगी तू? कुछ भी। शिवानी टाइम पे आ जाना। ओके, सी यू। बताइए, हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप कब आती हैं और कब चली जाती हैं। नहीं नहीं, मैं जब भी आती हूँ आपसे मिलकर ही जाती हूँ। पर हमें मौका कहाँ मिलता है आपके साथ आराम से बैठकर बातें करने का। अब आप बेफिक्र रहिए, मैं अब यहीं रहूंगी हमेशा के लिए अपनी बहू के साथ। अब ये बताइए कि आप हमारे घर कब आ रही हैं? बस आज शाम को ही आ जाती हूँ गायत्री को लेकर। वो कहाँ आएगी बहन जी? जो 5 सालों में नहीं आई, वो भला अब कब आएगी? आप बेफिक्र रहिए, वो भी आएगी और साथ में उसका पति भी। अच्छा तो फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है। दीदी दोपहर का खाना क्या बनाऊं? सैमसन, आज हम वहीं पर जाएंगे पक्का। कहाँ? भैया के पास। ओह, रात को उनका फोन भी आया था, काफी नाराज थे वो। मेरी बात हुई थी उनसे, हम लंच वहीं पर करेंगे। ओके ठीक है। क्यों रे, तुझमें कोई लाज शर्म है कि नहीं? तेरी माँ यहाँ आई है, उससे वादा करके तू पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और मैं यहाँ बैठी इंतजार कर रही हूँ। माँ, मैंने गायत्री से कहा था कि मुझे देर हो जाएगी। हाँ बताया उसने, लेकिन तूने ये नहीं कहा था कि मुझे देर हो जाएगी। तूने ये कहा था कि आधे घंटे में आ जाता हूँ। इसने तो ये भी कहा, माँ जी इंतजार मत कीजिए, वो खाना खा कर ही आएंगे। ये लो कपड़े। दीजिए, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। करती हूँ। गायत्री, तुम्हारे और रोहित के बीच में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा करना पड़ता है, उन्हें ऐसे जवाब देने पड़ते हैं। 2-3 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। क्या है ना माँ जी, मैं अगर ऐसा ना करूँ ना तो वो तो रोज ही देर से आना शुरू कर दे। तब तो ठीक है,
वरना मुझे ऐसे लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। और फिर वो तीसरी बार फिसला और फिर गिरा बेचारा। और अंदर से लगातार आवाजें लगाते रहा, शिवानी दरवाजा खोलो, शिवानी दरवाजा खोलो। तो खोलना था ना। मैं कैसे खोलती तरह? क्यों? वो अंदर से लॉक। उसके चेहरे पर साबुन और पानी बंद हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जैसे तैसे रोते चिल्लाते बाहर आ ही गया। वैसे अविनाश के साथ तेरा अच्छा टाइम पास हो जाता होगा नहीं? हाँ। वो तुझे हर वक्त हंसाता रहता है, हंसा हंसा के थका देता है। पर कभी कभी ना भाभी बहुत बचपना करता है। कभी कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ उससे। कभी भी किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं होता है। क्या करना है सीरियस लोगों के साथ? खुद भी उदास रहते हैं और दूसरों को भी उदास कर देते हैं। सारे पति अविनाश जैसे होने चाहिए। और कुछ लाऊं क्या? नहीं बस, तू खाना खा ले, हम लोग ऊपर जा रहे हैं कमरे में लेटने। चल। ओके। मनोज, मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? क्या नाम दूं इस रिश्ते को? मैं खुद नहीं जानता। क्या कहूं उस चाहत को जहां एक शख्स अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसे कुछ पल देखना अच्छा लगता है। सिर्फ उतना ही सर? हाँ मनोज, शायद उतना ही। शायद नहीं सर, यकीनन उतना ही नहीं। सर, आप अपनी बीती और गुजरी जिंदगी को वापस जीने की कोशिश कर रहे हैं। उन पलों को जीने की जिद कर रहा है आप में बैठा वो बच्चा जो शायद समाज के अंकुशों और बंदिश को जानता नहीं। ये जज्बात की उलझन है सर, ये दोनों तरफ बराबर है। आप में यहां और उधर शिवानी जी में। आप तो शुरू से ही शिवानी जी की तरफ ही चल रहे थे सर, जिसे आप कभी छुपा भी नहीं सके। मगर अब उनके कदमों ने भी डगमगाते हुए चलना शुरू किया है और आपकी तरफ दिशा की है। ये लहर अब रोक ले तो अच्छा है सर, क्योंकि बस में है, वरना ये सैलाब बनकर अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले जाएगी। कितनी पतली हो गई है रे तू। बड़ी माँ, पिछले 10 सालों में मेरा वजन 50 ग्राम कम हुआ है, बस ज्यादा। और 10 सालों से तुम वही कहती आ रही हो, पतली हो गई हो, पीली हो गई हो। बड़ी माँ है ना, कहते हैं माँ को जब अपना बच्चा सुंदर लगे तो उसे नजर लग जाती है। इसीलिए माँ को हमेशा अपना बच्चा कमजोर ही लगता है। मुझे तो हमेशा मारती रहती है, बोलती रहती है खामत खामत। इसकी बात में मत जाइए बहन जी। आइए अंदर। आइए, आओ बेटी। आइए, पिंकी जी आइए। भाभी, इतने समय के बाद कहीं एक ठहराव सा तो आ ही जाता है। बस सिर्फ कदम ही चलते रहते हैं, और अगर आप खुद को रोककर पीछे मुड़कर देखो तो आप वहीं के वहीं खड़े होते हैं, जरा सा भी आगे नहीं बढ़े। आपको सिर्फ लगता है कि हमने कितना लंबा सफर तय कर लिया। हर चीज होने के बावजूद भी एक अजीब सा सूनापन, अजीब सी मायूसी
और अकेलापन, ये सब आपको घेरे हुए होती है। ये सब आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आपको चाहिए क्या। और कुछ भी तो पता नहीं चल पाता, पर कहीं कोई कमी जरूर होती है। वो क्या है हम जान नहीं पाते। क्या खुशबू है ना। आशीष, हाँ, सब कुछ एकदम वैसा का वैसा ही है ना। बिल्कुल वैसा का वैसा है। किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाने देते, ज्यादातर ये कमरा बंद ही रहता है। याद है तुमने बनाया था 9th में। दीदी, इस कमरे में एक छोटा सा बदलाव हुआ है। क्या? तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं? मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक से देखो। मेरी चीजें नहीं है ड्रेसिंग टेबल में। नहीं दीदी, कुछ और ठीक से देखो। मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या दीदी, तुम्हारी और जीजू की तस्वीर वो देखो। शिवानी, तुम यहाँ? यहाँ पर मेरे भैया रहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है जब से अविनाश गया है मैं यहाँ पर आई ही नहीं। आज यहाँ रहने आई हूँ। आज ही या? देखती हूँ कितना मन लगता है, कितने दिन रहती हूँ। क्यों, क्या भैया के घर भी तुम्हें सोचना पड़ता है? क्या मेरा मन लगेगा या नहीं, कितने दिन रहूंगी? बहुत सी चीजें वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं रोहित। माहौल, लोग, इमारतें और फिर यहाँ कुछ भी तो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। काफी कुछ बदल गया है। तो फिर मन क्यों ना बदले? वो भी बदलता है, कुछ और चाहता है। तुम यहाँ? गायत्री के घर अब आते जाते हो? नहीं शिवानी, आज पहली बार जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें आना जाना चाहिए रोहित। उनका कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस वक्त, उसमें उन्होंने सिर्फ माँ बाप की भूमिका निभाई थी। तुम्हें उनसे कोई गिला या शिकवा नहीं होना चाहिए। शिवानी, सच कहूं तो अब मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। किसी से भी? नहीं शिवानी, किसी से भी नहीं। मैं ये नहीं मानती रोहित। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे किसी से कोई शिकायत नहीं। शिवानी, ये तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मुझे कहां कहां और किस किस से शिकायत होनी चाहिए थी और मैंने नहीं की। आज यहाँ रहोगे? नहीं, आज भैया मुझसे बहुत नाराज थे। दरअसल कल मैं यहाँ पर रहने आने वाली थी। भैया ने छुट्टी ली थी, पूरा खाना वाना बना कर रखा था, पर मैं वहाँ विकी के घर पर टाइम का पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया और मैं यहाँ आ ही नहीं पाई।
सच शिवानी, कल वक्त कैसे कट गया उसका पता ही नहीं चला। मैं भी घर वालों को बाहर ले जाने वाला था। सब लोग तैयार होकर बैठे थे और मैं सब काफी नाराज थे मुझसे। इसलिए उन सबका मन रखने के लिए आज यहाँ पर आए हो? हाँ शिवानी। अच्छा किया रोहित, कभी कभी करना पड़ता है औरों के लिए, चाहे खुद को अच्छा लगे ना लगे। रोहित, हम इतने अहम नहीं होते जितनी हमारे साथ जुड़ी हुई जिंदगियां होती हैं। हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें हर वक्त लगता है कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये पता चलता है कि हम वही करते आ रहे हैं जो औरों को अच्छा लगता है, उन्हें पसंद है। उनकी नापसंदी से, उनकी नामर्जी से हम इतने डर जाते हैं कि हम अपनी पसंद को, अपनी उड़ान को, अपनी मंजिल को भूल जाते हैं उनके सामने। दूसरे मायनों में हम अपनी जिंदगियां जीते ही कहाँ हैं। हम तो सिर्फ दूसरों की ही जिंदगियां जीते चले आते हैं। तो होना क्या चाहिए शिवानी? सवाल ये नहीं है कि होना क्या चाहिए रोहित, सवाल ये है कि होता क्या है। और अगर होता है तो होता क्यों है, और हम क्या कर पाते हैं, या बस सिर्फ कमजोर इंसान। और अगर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहें तो और कुछ नहीं रोहित, बहुत भारी कीमत, और उसके बाद भी शायद तुम वो हासिल नहीं कर पाओ जो तुम पाना चाहते हो। शिवानी, क्या तुमने वो सब कुछ पा लिया है जो तुम चाहती थी? नहीं। तो क्या रोहित, जिंदा हूं समाज के बनाए हुए जंगल में, दूसरों की जिंदगियां जीती हूं। रोहित, मैंने भी कमजोरी में जिंदगी के बहुत बड़े और अनमोल हिस्से खोए हैं। क्या तुम उन्हें वापस पाना चाहती हो? गायत्री के घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें चलना चाहिए। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, जो दूर है वो दिल से
उतर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब में उधर क्यों नहीं जाता, जाते हैं जिधर सब में उधर क्यों नहीं जाता।